माफ कर देना, पूरी देर को यहाँ मैं बस लेती हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुझे। कहीं मैंने एक बार फिर देर तो नहीं करती। Yuck, disgusting. I mean, पहले गुड़ा ना तबीला। Seriously, तुम किडनैपर्स कभी कोई स्टैंडर्ड नहीं रख सकते? स्वीट बुक कर सकते थे? स्वीट? स्वीट मतलब मिठाई? अरे मिठाई खानी है मैडम जी को। No doubt. मैं 5 स्टार होटल रूम के बारे में बात कर रही हूँ। I mean, come on. तुम लोगों ने कैबिनेट मिनिस्टर की भतीजी को किडनैप किया है। कुछ तो क्लास मेंटेन करना चाहिए। ए, बंद कर तारी बकबक। बक 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 बकवास बंद कर अपनी। तू यहाँ क्या करने आई है? सासू माँ, वही जो मुझसे पहले आप यहाँ पर करने लगी थी। क्या? मैं यहाँ क्या करने लगी थी? मैं तो सिर्फ मायरा का सामान जांचने आई हूँ कि सब चीज ठीक ठाक है या नहीं और किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है। सासू माँ, रहने दीजिए, आप तो झूठ भी ठीक से नहीं बोल सकती हैं। चीजों की कमी चेक करने आई थी या चीजें कम करने आई थी हैं? क्या? अगर मैं यहाँ पर नहीं पहुँचती तू क्या यहाँ झाड़ू लगाने आई है? सासू माँ, मेरे पास ना बहस करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। काम करते हैं, जो करने आए हैं वो करते हैं। अरे वाह, ये देखो सासू माँ, ये कैसा लग रहा है? तेरा बेकार है, जेवर अच्छा है। गला खराब है तो दबा दूं? आप दोनों जाए यहाँ से। जी? माची साहब, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ मायरा का सामान जांच रहे हैं, जिससे भगवान न करे वो कल को वापस ना आए तो पहचानने के काम आएंगी ना। हाँ। शताब्दी, ये तुम्हारे हाथ में भिंदनी चोरी कर रही थी तू? सासू माँ, आप? हाय राम, शताब्दी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो लड़की इतने दिनों से हमारे घर में हमारे साथ रह रही है, घर के मेहमान से ज्यादा घर के सदस्य जैसी है। वो यहाँ नहीं है, उसकी जान खतरे में है और तुम ये सब करे। माँ जी साहब, ज्ञान पापी, बिंदनी है ना, बिंदनी बन के रह। जा अपना काम कर जाके। वही करने आई हूँ। आप लोग उसके कमरे से बाहर निकलिए। रख दीजिए सामान। शताब्दी, सामान रखो, नहीं तो मैं देवर जी साहब को बुलाऊंगी। शताब्दी, क्या भाभी? हाथ देखो अपना। मैं भूल ही गई। एक काम करो, ये रुमाल ना मेरे नाक पे बांधो। I mean, यहाँ बहुत बास आ रही है। It's disgusting. है, बकवास बंद कर। कोई मिनिस्टर की भतीजी नहीं है तू, और कोई आर्मी वाले बचाने नहीं आने वाले तेरे को। Come on guys, just relax. अभी तो 2 घंटे भी नहीं हुए, वो आते ही होंगे। और वैसे तुम दोनों को पैसे मिलने से रहे,
क्योंकि मेरे चाचू इस दुनिया के सबसे कंजूस इंसान है। बहुत होशियार समझती है खुद को। अरे काम तमाम कर देंगे तेरा। ओके ठीक है, कर दो काम तमाम। लेकिन मैं तुम दोनों को एक गारंटी देती हूँ, जब तुम दोनों छिपकर निकलोगे ना तो सीधे फांसी पर लटकोगे। एंड आई नो कि तुम दोनों को लटकने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि तुम दोनों को सिर्फ पैसों में इंटरेस्ट है, राइट? इसलिए मैं जिसे कह रही हूँ उसे फोन करो। कुछ समझ में नहीं आ रहा उस मुच्छर प्रताप राणावत के बारे में। मैं इतनी कंफ्यूज क्यों हूँ? कल रात भर मैं इसी के बारे में सोच रही थी कि ये सब क्यों हो रहा है। वो बेल्स, पहले तो मुझे लगा था कि कोई आरती या भजन है, लेकिन आसपास मंदिर भी नहीं है। फिर पता चला कि वो बेल्स मेरे दिमाग में बज रही है, इन माई हेड। जब भी मैं उसके पास जाती हूँ ना तो घंटी बजने लगती है। It's like टंग टंग टंग। मायरा, काकी, मायरा ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ ना उसे? बोलो ना मासी, कुछ हुआ तो नहीं ना उन्हें? तुम दोनों को किसने बताया? मम्मी ने। और ये भी कहा कि पापा उन्हें बचाने गए हैं। तुम्हारे पापा गए हैं ना बचाने, तो कुछ नहीं हो, ले आएंगे मायरा को। हाँ मासी, पापा उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। सेम टू सेम जैसे मम्मी। अच्छा चलो बातें बंद करो, आज मेरे साथ मेरे कमरे में सोना, ठीक है? देखा, मैंने कहा था ना कि काका हीरो की तरह वापस जाएंगे और हीरो की तरह गुड्डो को डिशुम डिशुम करेंगे और फिर मायरा को ले आएंगे और फिर हम लोग साथ में रहेंगे। हेलो जी मेरा साहब, मैंने वो जगह ढूंढ ली जहां पर मायरा को पहली बार रखा गया होगा। बस की सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए मुझे। मेरी भतीजी को कहीं से भी कैसे भी ढूंढो। अगर उसे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, उसे खरोंच भी नहीं आने दूंगा, वादा है मेरा आपसे। बोल, किसको फोन लगाना है? मेरा पर्स खोलो। नौकर नहीं है हम थाड़े। नहीं डम्बो, तुमने अपना फोन तोड़ दिया है, इसलिए अगर फोन करना है तो मेरे फोन से ही कॉल करना होगा, राइट? अब बैग खोलो। नंबर बोल। ओह गॉड, आजकल नंबर कौन याद रखता है? पी पे स्क्रॉल कर लो, पी। फटा दूध को फोन लगाओ। खट्टा दूध? या फोन करो। क्यों? ये कौन है? रुद्र। ओ, फटा दूध मेरा उसके लिए पेट नेम है। मेरा मतलब क्या लगता है तुम्हारे? अब हस्बैंड, वो आज सुबह हम दोनों की लड़ाई हुई थी, इसलिए मैंने गुस्से में उसे फटा दूध बुला दिया और फोन में सेव कर दिया। क्या ग्रेट। हेलो मायरा, बड़ी चिंता हो रही है ना अपनी बीवी की? तो सुन, तेरी बीवी हमारे कब्जे में है, यहाँ आकर छुड़ा ले। देखो तुम। हे झंडू, फोन स्पीकर फोन पे डालो। अगर मैं नहीं चिल्लाऊंगी तो उसे पता कैसे चलेगा कि तुमने मुझे किडनैप किया है? अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। रुद्र प्लीज मुझे बचा लो। इन लोगों को जितने पैसे चाहिए उन्हें प्लीज दे दो। जस्ट प्लीज सेव मी। तुम ठीक तो ना मायरा? इन लोगों ने कुछ किया तो नहीं ना? एक तो ये तबेला है, खाली है, और ऊपर से कितना बास मार रहा है, गोबर टाइप्स एंड ऑल। और ट्रेन की आवाज, आई स्वेयर ये ट्रेन की आवाज
सुन सुन के ना मेरे ईयरड्रम्स फट जाएंगे। प्लीज रुद्र, इन्हें जितने भी पैसे चाहिए उन्हें दे दो, प्लीज जस्ट सेव मी। और मेरी बात कान खोल के सुन ले, इसके चाचा से मैंने 20 करोड़ रुपए मांगे हैं। अगर 20 करोड़ नहीं आए ना तो समझ ले तेरी बीवी गई। उसे हाथ भी मत लगाना, जो चाहिए सब मिलेगा, लेकिन उसे छूना भी मत। मैंने कहा था ना, ये बिल्कुल भी कंजूस नहीं। भैंस का तबेला, ट्रेन की आवाज, कहाँ हो सकती है जगह? अरे ये क्या हुलिया बना रखा तूने? पहले दरवाजा तो बंद करो। दिमाग खराब हो गया, बनरिया लग रही है पूरी। मैं बंदरिया, और जब वो मायरा वो छोटे छोटे कपड़े पहनती है तो उसे कैसे घूरते रहते हो? अब भी उसको मैं नहीं घूरता हूँ। अरे को मैं कितने बार बता चुका हूँ, हमारी भाभी सा जैसी दिखती है वो, उसको मैं कैसे? अच्छा, वो भाभी सा, और मैं? तू तो हमारी बंदरिया, जंगल से भागी हुई। देख, बंदरिया तू तो है, लेकिन क्यूट वाली। क्यूट नहीं हूं मैं, हॉट। हॉट बोलो, क्या हूं मैं? बोलो। हाँ पापा, तुम हॉट बंदरिया हो। अब मेरा फोन वापस रखो। मच बेटा, एक काम करो, मेरा बैग खोलो। ओके, उसके अंदर ना तुम्हें एक कैन दिखेगा, वो कैन निकालो। उसे अपनी तरफ करो, थोड़ा घुमाओ। ओके, अब इसे नीचे की तरफ दबाओ, स्प्रे जैसे करते दबाओ। अरे बावड़े, है किसे? इसमें लाल मिर्ची है, हमें बेवकूफ बना रही है। हाँ, जोक, इट वॉज जस्ट अ जोक, मजाक कर रही थी, नॉट फनी। समझती क्या हो अपने आप को, हैं? तुम हमारे साथ मजाक करोगी और हम तुम्हें जाने देंगे?